हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों का जितना भी रिगार्डिंग इसमें यूपी में सैपई भर्ती उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैपई इटावा उत्तर प्रदेश से जो वैकेंसी निकली पैरामेडिकल की और स्टेनो की, जो भी इसमें वैकेंसी है, लाइब्रेरियन के लिए लीजिए, इंजीनियर के लिए लीजिए, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, ओटी, रेडियोथेरेपी, ठीक है, कार्डियो, जो भी वैकेंसी है इसमें कैडर वाली, उसके रिगार्डिंग जितना भी डाउट है सब क्लियर कर दूंगा। पहले हमारे जो आज नए जुड़े हैं हमारे साथ चैनल में, वो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लोगों का जो डाउट है पहला यही है कि अगर हम बाहर से हैं तो हम फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि एक कमेंट है कि हम उत्तराखंड से हैं तो फॉर्म भर सकते हैं क्या। तो मैंने उसमें रजिस्ट्रेशन करके भी देखा था, ठीक है। ऊपर से मैं क्लियर कर देता हूँ कि इसमें हम जब शुरुआत से ही कहानी लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 13/11/2023 को एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, वो भी न्यूज़पेपर में ही हुआ था। कौन से में आया था ये? हिंदुस्तान में आया था। ये मैंने खुद स्क्रीनशॉट लिया था, ठीक है। हिंदुस्तान में ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, देख सकते हैं आप। लेकिन वैकेंसी के जो फॉर्म है 22 दिसंबर से 2023 से चालू हो गए हैं। अब आप लोगों का डाउट है कि अगर हम भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, तो हमारा जो नोटिफिकेशन है उसमें भी दिया है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए और आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है इन्होंने, ठीक है, वो आपके पास मस्ट होनी चाहिए, तो आप फार्म भर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए स्क्रीनशॉट। आप देखिए, विश्वविद्यालय के निम्नलिखित गैर शैक्षिक पदों हेतु भारतीय नागरिकों को आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। भारतीय नागरिक मतलब इंडियन सिटीजनशिप जिसके पास है वो फार्म भर सकता है, चाहे वो क्यों ना 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश में हम लोग आते हैं, ठीक है। भारत में हमारे 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो सब फार्म भर सकते हैं इसमें। इनका कहने का मतलब यही है। अब मैं आपको लेके चलूँगा नोटिफिकेशन पे, सेम टू सेम यही वैकेंसी है, ठीक है। बने रहिए। देख सकते हैं हम अपने नोटिफिकेशन पे आ गए हैं, जो यूपी में इसका निकला था। पीडीएफ आपके पास है, आपके पास भी होगी अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े होंगे, या आपको कहीं और से मिली हो, चाहे क्यों ना आप वेबसाइट से निकाली हो, ठीक है। देख सकते हैं 11 नवंबर को ये भी रिलीज हुई थी, ठीक है। सेम इसमें भी इन्होंने यही कहा है कि उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंस सैपई की तरफ से जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आए हैं उसमें सिटीजनशिप ऑफ इंडिया फॉर सिलेक्शन थ्रू ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन ऑन वेरियस पोस्ट ऑफ ग्रुप BC की पोस्ट है, उसके लिए आप भर सकते हैं, ठीक है। अनरिजर्व एंड रिजर्व कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकली हैं गिवन इन टेबल, ठीक है। जैसे SC हो गई, ST हो गई, ठीक है, रिजर्व वैकेंसी, ठीक है, उनको रिजर्वेशन मिलता है, AWS से रिजर्वेशन मिलता है, NCL से रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। OBC और जनरल अलग है, ठीक है, अनरिजर्व की है, OBC अलग काउंट होगी, ठीक है। उन्होंने पहले क्लियर कर दिया कि आप भर सकते हैं यहाँ से, तो ठीक है। अब मैंने जो रजिस्ट्रेशन किया था उसमें आ रहा था कि आपके पास डोमिसाइल है, यस या नो, तो मैंने नो भी करके देखा तो भी आगे फार्म भर रहा था। इसका मतलब है आपकी भर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने सीधे यही कहा सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, सिटीजन्स होने चाहिए आप इंडिया के। और अगर आपके लिए क्या क्या है इसमें खास, ठीक है, मल्टीपल फार्म आप भर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल फार्म भी भर सकते हैं। बस उन्होंने एक बात बताई है, देख लीजिए आप मेरे साथ, लास्ट तक बने रहिएगा। इन्होंने बताया इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग ऑनलाइन, उन्होंने बता दिया ऑनलाइन, ठीक है। द एप्लीकेशन सेंड थ्रू एनी अदर मेथड से आप नहीं भर सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस उन्होंने बता दिया आपको कैसे क्या करना होगा, ठीक है। यहाँ पर बताया उन्होंने, देखिए, द कैंडिडेट, ठीक है, शुड सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन, मतलब सेपरेट का आप समझ जाइए, सेपरेट मतलब कि उन्होंने मल्टीपल फार्म के बारे में बताया है। बस उन्होंने बताया फॉर ईच वैकेंट पोस्ट इन विच ही वेंट्स टू अप्लाई दिस एप्लीकेशन सेपरेट फी ईच एप्लीकेशन, हाउएवर द यूनिवर्सिटी कैन नॉट गारंटी, उनके पास वो गारंटी नहीं दे रहे हैं कि फिर आप कहें कि हमने मल्टीपल फार्म भरा है और हमारा एग्ज़ाम एक ही दिन है, ठीक है। उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है। देखिए स्क्रीन पर गारंटी नहीं दे रहे हैं कि एग्जामिनेशन डेट टाइम एंड डीज पोस्ट विल नॉट कॉन्सी, ठीक है। उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि अगर एक दिन हुआ तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया आपको, जिससे कि आपको कोई डाउट ना हो, ठीक है, पैसे वेस्ट ना जाएँ। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप जैसे करेंगे, ठीक है, अपना नाम वगैरह जो भी आप डालेंगे, ठीक है। फिर आपका जेंडर पूछा जाएगा, जेंडर के बाद लास्ट में नीचे जाने के बाद फ़ोन नंबर,
ठीक है। ईमेल आईडी दोनों को कंफर्म किया जाएगा, उसके बाद कैप्चर डालेंगे, फिर लास्ट में आपके पास टिक करने के लिए आ जाएगा, सब पे टिक करेंगे कि आपके सही है कि नहीं है। ठीक है। इसके बाद आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन के लिए आपके पास डायरेक्ट मैसेज आ जाएगा, उसमें आपका पासवर्ड और कैंडिडेट आईडी आ जाएगी। ठीक है। और ईमेल आईडी से नहीं लॉगिन होगा, ठीक है, मतलब ईमेल आईडी पे आपका कैंडिडेट आईडी और पासवर्ड आएगा। ठीक है। उससे लॉगिन नहीं होगा। आप सोच रहे हैं कि हमारी कैंडिडेट आईडी में हमारा ईमेल आईडी पड़ेगी, ईमेल आईडी नहीं पड़ेगी। प्लस एक बात बता देता हूँ आपको कि उसमें कैंडिडेट आईडी नहीं पड़ेगी। ठीक है। और उसमें जब आप कैंडिडेट आईडी लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन के बाद आपका मैरिटल स्टेटस, ठीक है, कि आप मैरिड हैं कि नहीं। ठीक है। पिताजी का नाम आपके और माताजी का नाम, मदर्स नेम। ठीक है। मदर्स नेम और पिताजी का नाम आपका पूछा जाएगा। ठीक है। ठीक है। उनमें अपने माताजी और पिताजी का नाम डालेंगे। ठीक है। और उसमें क्या भरना है आपको, फिर कैप्चर करके बाद में, उससे पहले आप जो माताजी पिताजी का नाम भरेंगे, आप अपनी पोस्ट सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कि आप कौन सी पोस्ट को आप भर रहे हैं। ठीक है। उसी में वहीं पे आप पूछा जाएगा कि आपका डोमिसाइल यूपी का है या नहीं है, येस और नो का आएगा। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप भर सकते हैं, ट्राई करके देखिएगा। ठीक है। अब आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं और बता देता हूँ, उन्होंने क्या बताया यहाँ पर। ठीक है। एज उन्होंने क्लियर कर दिया, 18 से 40 एज वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको जो 18 से 40 में एज ऊपर वाले हो गए हैं, ठीक है, जैसे कि SC ST के कोई कैंडिडेट हैं, वो अभी 41 साल के हो गए हैं, तो वो अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट से अपना एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। सेम एज ST वाले हो गए। ठीक है। उन लोगों को जो हमारे इंडिया में, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट के थ्रू जो मिलता है रिजर्वेशन, वो आपको मिलेगा। ठीक है। हर राज्य का अपना अलग अलग है। ठीक है। आपको मिलेगा राज्य का, ठीक है, आपको मिलेगा। ठीक है। NCL से जो मिलता है, आपका EWS से जो मिलता है, आपको नोटिफिकेशन दिया होता है, वो आपको मिलेगा। इन्होंने क्लियर कर दिया था। ठीक है। 18 से 40 एज वाले भर सकते हैं। स्टार्ट कर दीजिए फॉलोइंग। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। पोस्ट मैंने बता दी है, विथ एज, विथ सैलरी, विथ क्वालिफिकेशन, कितनी पोस्ट है क्या। ठीक है। कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या है, वो मैंने कल वीडियो बना दी थी, आपको मिल जाएगी। एक बार और क्लियर कर देता हूँ आपके लिए, फ़ीस के रिगार्डिंग वो मैं बता दूंगा। यहाँ पर स्टार बना हुआ है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का स्किल टेस्ट होगा। फिर आप सोचें हमारे MLT में स्किल टेस्ट होगा, नहीं होगा। जिसके आगे स्टार बना होगा सिर्फ उसी के सामने होगा, प्लस हैशटैग जिसके सामने बना होगा उसका इंटरव्यू होगा। ठीक है। ये मैंने क्लियर कर दी थी। आप देखिए, इसमें कहीं स्टार हैच नहीं बनाया। ठीक है। आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर जहाँ आपको देखने को मिलेगा, समझो उसी का होगा। जैसे इनका असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर हो गए, तो इनका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है। स्किल टेस्ट इनका होगा। जैसे हम बात करते हैं, फिर आप देखिए यहाँ जाने के बाद एक जगह स्टार ये भी बना हुआ है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, इनका भी स्किल टेस्ट होगा। ठीक है। और इंटरव्यू वालों का, हाँ, इनका इंटरव्यू है, क्योंकि यहाँ हैच बना हुआ है। ठीक है। स्टार नहीं बना हुआ है, इनका इंटरव्यू है। ठीक है। खाली 2 ही पोस्ट का है, स्टार और हैच। ठीक है। इन लोगों का होगा। आपको फ़ी के रिगार्डिंग मैंने सब बता दिया था। उन्होंने बता दिया जो आपका इंटरव्यू होगा 20 मार्क्स का होगा। ठीक है। अदर डाउट देखते हैं। सैलरी तो नहीं है इसमें, मतलब कि सैलरी तो मैंने आपको कल ही बता दी थी, सॉरी। क्या फ़ीस है, 2360 रुपये है। 360 रुपये अनरिजर्व की लगेगी, GST 18%। ठीक है। OBC EWS अगर आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं, EWS सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है, तो आपकी 2360 रुपये ही जाएगी, सेम फीस। ठीक है। 18% GST तब भी लगेगी, मतलब 2000 रुपये सेम ही है। SC ST की 1200 फीस है, लेकिन 18% इन्होंने GST लगाई है, तो 1416 रुपये आपको जमा करने हैं। ठीक है। इन्होंने बता दिया एप्लीकेशन मस्ट बी फिल ऑल एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट ETC एज पर अपेंडेंट गाइडलाइंस के साथ। ठीक है। नॉन रिफंडेबल फीस है, आपकी फ़ीस रिफंड नहीं होगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हों। ठीक है। मैंने बता दिया आपको, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो नहीं होगी। ठीक है। इंडिविजुअल एप्लीकेशन फीस यू कैट सबमिटिंग लिमिटेड फॉर ईच पोस्ट सेपरेटली इन केस ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट। ठीक है। सेपरेटली जमा कर सकते हैं आप। उन्होंने बता दिया अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट के लिए अगर आप कर रहे हैं तो। ठीक है। आपको अब उन्होंने बताया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, सबमिशन प्रोसेस करनी है आपको, शेड्यूल। ठीक है। विल बी पब्लिश्ड ऑन द इंस्टीट्यूशन वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। पब्लिश शेड्यूल इन्होंने करा था। ठीक है। विजिट कर सकते हैं आप इनकी वेबसाइट, डिटेल शेड्यूल और दी एग्जामिनेशन
ठीक है, जब भी होगा। रिजर्वेशन मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अनुसार आपको मिलेगा। ठीक है, मे चेंज द नंबर ऑफ रिजर्व वैकेंसी, वो सब वो जानते हैं। ठीक है, एज पर रिजर्वेशन आप देख सकते हैं यूपी गवर्नमेंट के थ्रू आपको मिलेगा। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट मस्ट रीड द मैंडेटरी क्वालिफिकेशन, आपको मैंडेटरी जो क्वालिफिकेशन है आपकी, ठीक है, जो क्वालिफिकेशन है वो आपको रीड जरूर करनी है। क्वालिफिकेशन पहले तो मैंने क्लियर कर दिया, वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर वैकेंट पोस्ट फॉर इंश्योर देयर दे होल्ड द रिक्वायर्ड मैंडेटरी क्वालिफिकेशन एजुकेशनल एंड अदर फॉर द पोस्ट एंड ओनली दोज आर कवर्ड अंडर द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट कैन अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है प्लस आप उस एज के अंदर आ रहे हैं तो आप फार्म भर सकते हैं, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है। ठीक है, अब जो रिजर्वेशन आता है PWBD वालों का, ठीक है, PWBD वालों का आता है, डिसेबिलिटी वालों का। ठीक है, आपको दिख रहा होगा उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है, एक बात देख सकते हैं हम। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ फिजिकल हैंडीकैप डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स हो गए, जैसे एक्स सर्विसमैन में, तो एक्ट 1993 के तहत डेट 29/12/1993 अमेंडमेंट एक्ट 2018 के तहत 1/9/2028 अमेंडेड एक्ट 2021 बाइट नोटिफिकेशन नंबर 450। ठीक है, उसके तहत उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा। हॉरिजॉन्टली जो उन्होंने बताया रिजर्वेशन अंडर द कैटेगरी, ठीक है, हॉरिजॉन्टली एंड विल बी एप्लीकेबल ऑन टू आइडेंटिफाइड पोस्ट, उन्होंने क्लियर कर दिया। ठीक है, आप देख सकते इट इज मैंडेटरी टू कैंडिडेट टू टिक द रिक्वेस्ट पोस्ट वाइल रजिस्टरिंग, अदरवाइज हिज हर एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, आपको मैंडेटरी है, इन्होंने कहा है कि टिक करना है रिक्वेस्टेड पोस्ट को, रजिस्टर करेंगे जब आप। ठीक है, अदरवाइज इज हर एप्लीकेशन विल नॉट एक्सेप्ट, आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। ऐसे ही द नंबर ऑफ वैकेंसी मेंशन्ड इन द अबव टेबल में इंक्रीज और डिक्रीज, ये हर नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, उन्होंने इसके बारे में पहले ही कह देते हैं। ऐसे ही मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमें मिलता है। ठीक है, देखिए आप एज रिलैक्सेशन जो है SC ST OBC कैंडिडेट अप टू मैक्सिमम 5 ईयर का मिलता है। अब इसमें क्या है, 40 साल एज है तो आप 45 एज वाले भर सकते हैं अगर आपके पास सर्टिफिकेट SC ST OBC का है। ठीक है, आराम से भर सकते हैं। देखिए SC ST एंड OBC कैंडिडेट अप टू मैक्सिमम पीरियड 5 ईयर का उन्हें मिलता है। ठीक है, अपेंडेंट गाइडलाइंस ऑफ रिलेवेंट, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार उन्होंने बताया। इन केस ऑफ ऑर्थोपेडिक फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों का उन्होंने बताया है। ठीक है, रिलैक्सेशन जो अप टू मैक्सिमम पीरियड 10 ईयर है। ठीक है, ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड वालों के लिए, और जनरल कैटेगरी वालों के लिए 13 ईयर है। ठीक है, OBC कैटेगरी एंड 15 ईयर, SC ST कैटेगरी एंड एज पर अपेंडेड गाइडलाइन। ठीक है, जो डिसेबिलिटी वालों को मिलता है वो मिलेगा ही। और उन्होंने यहाँ पे क्या था, इन केस ऑफ परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु हैव डेट नॉट लेस देन 3 ईयर रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस, जो 3 साल से ज़्यादा रेगुलर सर्विस दे चुके हैं, देख सकते हैं, उन्हें 5 साल का मिलेगा, उन्होंने क्लियर कर दिया यूपी गवर्नमेंट। ठीक है, रिलैक्सेशन और अपर एज लिमिट फेवर ऑफ एक्स सर्विस मैन विल बी एज गवर्नमेंट ऑफ रूल। ठीक है, उन्होंने बता दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, ऐसी नो डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग प्रिंटेड हार्ड कॉपी ऑनलाइन फॉर्म रिक्वायर्ड टू सेंड बाई पोस्ट। आप सीधे आपको डायरेक्ट करना है, अदर कोई भी मेथड के अनुसार नहीं होगा। और आपको उन्होंने यहाँ पर ये बताया है आपको 3 सिटी चॉइस करनी है। ठीक है, 3 सिटी चॉइस करनी है। ठीक है, आपको जो एग्ज़ाम सेंटर देना है, ठीक है, 3 एग्ज़ाम सेंटर आपको चॉइस करनी है। देख लीजिए, पढ़ के बता देता हूँ आपको। देखिए, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव द परफॉर्मेंस अमंगस्ट देयर चॉइस ऑफ सिटी इन विच एग्जाम टू बी कंडक्टेड, जहाँ आपका एग्जाम कंडक्ट होगा उसके लिए आपको सिटी दी जाएंगी। ठीक है, लिस्ट ऑफ सिटी विल बी पब्लिश्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में है। एक्सटेट सेंटर विल बी गिवन एट टाइम ऑफ इशू एडमिट कार्ड। ठीक है, उन्होंने पहले क्लियर कर दिया है। एफर्ट विल बी मेड टू अलॉट सेंटर कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू देयर गिवन परफॉर्मेंस, जो आपने परफॉर्मेंस दी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। हाउएवर इन केस ऑफ नॉन एबिलिटी ऑफ अ स्लॉट एट देयर परफॉर्मेंस, ठीक है, चॉइस क्लोज देयर चॉइस सिटी विल बी अलॉटेड, डिसीजन ऑफ UPMS सैपाई विल बी फाइनल इज द रिकॉर्ड। ठीक है, उन्होंने बताया हाउएवर इन केस अगर नॉन एबिलिटी ऑफ अ स्लॉट, अगर स्लॉट में है नहीं है, ठीक है, एट देयर परफेक्ट चॉइस जो UPMS सैपाई के अनुसार होगा। ठीक है, उन्होंने क्लियर कर दिया है, आप लोग फार्म भर सकते हैं। नो TADA, ठीक है, कोई भी आपका जो यातायात का भत्ता है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, TA अपेयरिंग इन रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट इंटरव्यू क्लियर कर दिया इन्होंने। ठीक है, नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको मैंने क्लियर कर दिया है। एज लिमिट में आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको क्लियर कराया आप एक बार और देख लीजिएगा। और एप्लीकेशन फार्म स्टार्ट हो चुके हैं, आराम से फार्म पढ़िए जाके जो जो एलिजिबल है। और जो एक लोगों की कमेंट थी कि JMLT वाले फार्म, JMLT की पोस्ट है नहीं है, तो आप देख लीजिए जूनियर मेडिकल लैब टेक्नीशियन की पोस्ट होती है। ठीक है, उसकी जगह पे आप देख सकते हैं मेडिकल लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है।
ठीक है। BMLT मांगा है आपके पास, ठीक है, BMLT बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन मांगा है, या आपके पास DMLT है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, तो आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है। ठीक है, आराम से भर सकते हैं जाके आप। ठीक है, OT असिस्टेंट में देखिए डिप्लोमा है 2 ईयर का, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, आप भर सकते हैं जाके आराम से। जिसका जो भी डाउट था मैंने क्लियर कर दिया है, और कुछ हो तो आप हमारी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, जो नए आए हो वो हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें चैनल। थैंक यू।